आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 12:30 बजे आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। राज्य में अब सिर्फ रविवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी। रात्रिकालीन कर्फ्यू पूर्व की तरह जारी रहेगा। कोचिंग संस्थानों को सप्ताह में 6 दिन खोलने की अनुमति। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मात्र 27 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 505 रह गई। और प्रदेश के 24 जिले बाढ़ की चपेट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्य और तेज करने के दिए निर्देश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12:30 बजे आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में शामिल होंगे। श्री मोदी दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की लाभार्थी महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कृषि आजीविकाओं के सार्वभौमिकरण पर एक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस पुस्तक में देश भर के महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों की सफलता की गाथाएं शामिल की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के सपने को साकार करने का दायित्व उद्योग जगत पर है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय उद्योग परिसंघ CII की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान देश ने देखा कि किस प्रकार सरकार और उद्योग जगत ने मिलकर काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत विश्व के साथ चलने को तत्पर है। उन्होंने कहा कि आज देश का विदेशी मुद्रा भंडार सर्वाधिक हो गया है और हमने कारोबार सुगमता में बड़ी छलांग लगाई है। आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है, तत्पर है। जो भारत कभी विदेशी निवेश से आशंकित था, आज वो हर प्रकार के निवेश का स्वागत कर रहा है। जिस भारत की टैक्स से जुड़ी नीतियों से कभी निवेशकों में निराशा फैल जाती थी, आज उसी भारत में दुनिया का सबसे कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट टैक्स है और फेसलेस टैक्स सिस्टम भी है। जिस भारत में दस्तावेजों में, कागजों में, कानूनों में उलझाना ब्यूरोक्रेसी की पहचान माना जाता था, वहीं आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में बड़ी छलांग लगा रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र एक समय केवल आजीविका का माध्यम माना जाता था, लेकिन अब इस क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक सुधारों के जरिए भारतीय किसानों को स्वदेशी और वैश्विक बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में अब सिर्फ रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। सरकार ने शनिवार को बाजार और दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्व की तरह जारी रहेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए साप्ताहिक बंदी में छूट देने का फैसला किया गया है। सरकार ने राज्य में कोचिंग संस्थानों को सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक खोलने की अनुमति भी दे दी है। सभी कोचिंग संस्थानों को कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। साप्ताहिक बंदी वाले दिन यानी रविवार को कोचिंग संस्थान संचालित नहीं किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में 1 सितंबर से पढ़ाई शुरू करने के बारे में भी विचार किया जाए। राज्य में 16 अगस्त से माध्यमिक, उच्च प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 15 अगस्त को इन विद्यालयों में छात्र छात्राएं आजादी का अमृत महोत्सव और झंडारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है।
प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के मात्र 27 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 63 लोग स्वस्थ हुए। इसी के साथ राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 505 रह गई है। इनमें से 354 लोगों का इलाज घर पर चल रहा है। प्रदेश के 59 जिलों में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं मिला। वहीं राज्य के 12 जिले संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,39,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 6,81,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 52 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि एक दिन पूर्व 41,38,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। प्रदेश में भी कोविड टीकाकरण तेजी से जारी है। राज्य में टीकाकरण का आंकड़ा 5.5 करोड़ को पार कर गया है। अब तक प्रदेश में कुल 5,50,48,765 टीके लगाए गए। राज्य में एक दिन पूर्व 5,23,594 टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। प्रदेश के 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री लगातार बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करके स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। राहत कार्यालय के अनुसार प्रदेश में 24 जनपदों के 605 गांव बाढ़ से घिरे हैं। हमीरपुर जनपद में 75, बांदा में 71, इटावा और जालौन में 67, वाराणसी में 42, कौशाम्बी में 38, चंदौली में 37, गाजीपुर में 33 और औरैया में 25 गांव में बाढ़ से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इटावा के 27 और जालौन के 17 गांवों का संपर्क मार्ग बाढ़ के कारण कट गया है। राज्य में गंगा नदी बदायूं के कछला ब्रिज, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं यमुना का जलस्तर औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा तथा प्रयागराज और बेतवा नदी का जलस्तर हमीरपुर में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वो इस बात से आहत हैं कि इस सत्र में सदन की कार्यवाही उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। श्री बिरला ने कहा कि उनका हमेशा ये प्रयास होता है कि सदन में अधिकतम कार्य हो और जनता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हो। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। व्यक्तिगत और संगठन की श्रेणियों में कुल 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिए जाएंगे। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अयोध्या में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने जुलूस और मणिपर्वत कार्यक्रम को भी रोक दिया है। इस वर्ष झूलन उत्सव केवल मंदिरों में ही मनाया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य ललित उपाध्याय कल अपने गृहनगर वाराणसी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने उनका स्वागत किया। हॉकी संघ की ओर से उनके सम्मान में सिगरा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का आज दूसरा मैच लॉर्ड्स में खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल दोपहर बाद 3 बजे से प्रसारित किया जाएगा। पहला टेस्ट मैच बारिश के कारण ड्रॉ हो गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 12:30 बजे आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। राज्य में अब सिर्फ रविवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी। रात्रिकालीन कर्फ्यू पूर्व की तरह जारी रहेगा। कोचिंग संस्थानों को सप्ताह में 6 दिन खोलने की अनुमति। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मात्र 27 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 505 रह गई। और प्रदेश के 24 जिले बाढ़ की चपेट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्य और तेज करने के दिए निर्देश। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।